हो गया स्टार्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके टाइम एंड डिस्टेंस का नया चैप्टर, जिसको सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। हमने अभी तक लीनियर मोशन पढ़ चुका है। लीनियर मोशन क्या होता था? जिसमें ट्रेन वाला, स्कूटर वाला सवाल है कि नहीं, बाइक वाला सवाल, दो आदमी गति कर रहा था, इस टाइप का हमने लीनियर मोशन में कर चुका है। अभी पीछे हाल ही में खत्म करके आया। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन में गति कैसे होगा। दो आदमी रहेगा, कोई वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। इसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका बच जाएगा रेस वाला। जैसे दो आदमी रहेगा, एक आदमी पीछे खड़ा है और एक आदमी आगे खड़ा है, दोनों दौड़ना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमारा बच जाएगा नौ वाला धारा वाला सवाल, ये वाला सवाल। अभी तक हमने इसको पूरा पढ़ चुका है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। हेडिंग लगाइएगा सब लोग, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खूब क्वेश्चन बनता है यहां से। चलिए देखिए, सर्कुलर मोशन फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। सर्कुलर मोशन हिंदी में इसे कहते हैं क्या? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। लेकिन यहां पर हम फिजिक्स के तरफ से नहीं पढ़ेंगे सवाल। मैथ के दुनिया में सर्कुलर मोशन हम करवाएंगे। दो आदमी हो सकता है, तीन आदमी हो सकता है। इसमें तीन प्रकार के सवाल बनते हैं। लिखिएगा, तीन टाइप क्वेश्चन। हो गया। तीन टाइप के सवाल बनते हैं। पहला टाइप क्या बनता है, ध्यान से सुनिए। पहला टाइप बनता है क्या कि मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये एक वृत्ताकार पथ है जहां पर दो लोग खड़े हैं, मान लीजिए यहां पर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए। आज नहीं समझे तो जिंदगी में कहियो नहीं समझिएगा। देखिए, एक आदमी ए है और दूसरा आदमी ए है। एक आदमी जिसका स्पीड हम कह दिए कि एक्स का स्पीड है, ठीक है। एक दूसरा आदमी वाई है जिसका स्पीड बी है, दूसरा आदमी जिसका स्पीड वाई है। और दोनों एक ही बिंदु से, यहां कोई बिंदु है, यहां से दौड़ना प्रारंभ किया। दोनों का स्पीड, एक का एक्स है दूसरा का वाई। एक को हम बड़ा इसलिए कर दिए क्योंकि एक्स का स्पीड ज्यादा हमने मान लिया। बात क्लियर? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों जब दौड़ना स्टार्ट करेगा, दोनों फिर से इसी बिंदु पर आके कब मिलेगा। पहला टाइप का सवाल ये बनता है, बड़ी कॉमन सा सवाल होता है। फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग। पहली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब होगा। निकला कहां था इसने? यहीं से निकला ना। तो क्वेश्चन ये है कि शुरुआती मुलाकात यानी पहला बार मिलेगा कब यहां पर। अब पहली बार मिलने के लिए क्या कंडीशन हो सकता है? ये तो भागेगा भाई ज्यादा है, ये कौन वाला भागेगा, उसके पीछे भाग रहा है, दोनों भाग रहा है। एक ऐसा समय आएगा जो दोनों यहां पर टकराएगा।
वही समय आपसे पूछेगा क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे अभी हम सीखेंगे, पहले बस ये चीज देख लीजिए। हिंदी में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं पहली मुलाकात। पहली मुलाकात का बाकी कुछ और होता है कि नहीं? देखिए ना पीछे वाला सबको। पहली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब कब होगी, एक टैप ये बनता है। दूसरा टैप क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा टैप क्या बनता है, अभी हम इसका कंसेप्ट नहीं सीखे हैं, बस सवाल को सीखिए कि कौन सा सवाल आता है। दूसरा टैप बनता है क्या, फिर से ये एक सर्कुलर पाथ है, कोई वृत्तीय पथ है जिस पर फिर से दो आदमी दौड़ना शुरू करता है, जिसका एक का स्पीड है एक्स, दूसरा का वाई। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, इस टाइप में क्या पूछा, जहां से शुरुआत किया था वहीं पर कब मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कहीं भी पहली बार कब मिलेगा। तो स्टार्टिंग बिंदु नहीं, सीधे क्वेश्चन रहेगा कि पहली बार कब मिलेगा। वो यहां भी मिल सकता है, 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 लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहली बार कहां कब मिलेगी, और कहीं भी मिल सकता है। बात समझ में आया? फर्स्ट एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब कहीं भी। पहली मुलाकात कब होगी, पहली मुलाकात कब होगी। बात हो गया क्लियर? तीसरा टैप क्या बनता है, ध्यान से सुनिए, यहीं पर लिख देते हैं, दिख रहा है क्या, यहां पर लिख देते हैं। तीसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात में तीसरा टैप का कुछ हो गया। देखिए इधर तीसरा टैप का क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। फिर से दोनों यही है, एक का स्पीड हमने मान लिया एक्स का स्पीड, दूसरा का वाई का स्पीड। इस बार क्वेश्चन आपसे यह पूछा कि जब ये एक चक्कर लगाएगा, या कोई आपको दे देगा कि 20 चक्कर या 600 किलोमीटर का दूरी या 500 किलोमीटर का दूरी, कुछ भी आपको दे देगा डिस्टेंस, आपसे पूछेगा कि कितनी बार मिलेगा। तीनों टैप समझे कि नहीं समझे? पहला टैप में क्या पूछा कि फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर उसने शुरुआत किया था वहीं पर कब मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि पहली बार वो कब मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है वो। तीसरा टाइप आपसे क्या पूछेगा कि कोई डिस्टेंस आपको दे देगा, कुछ भी दे देगा, और पूछेगा इतना डिस्टेंस दूरी तय करने में वो कितनी बार मिलेगा। बात समझे कि नहीं, लिख लीजिएगा। डिस्टिंक्ट बोलते हैं इसे, डिस्टिंक्ट मीटिंग। कितनी बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, बोलिए समझ में आया क्या? किसको छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, यहां मिलाने का बात कर रहे हैं छुट्टी। कहीं जाने का जरूरत है, देखिए तो यहाँ मिठाई। जल्दी लिखिए।
हो गया क्या? जल्दी लिखिए। हो गया? बजबो नहीं करते रहता। हाँ, ये भी बात ठीक है। हो गया? चलिए देखिए, अब ध्यान से समझिए, बस 10 मिनट और धैर्य से सुन लीजिए ना, देखिएगा फिर क्वेश्चन कैसे उठता है। अभी नहीं समझिएगा चीज, आपको दिक्कत होगा। तो फिर 4-5 दिन ऐसे बस देखते रहिए क्लास में बैठ के। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हम सबसे पहले इधर सुनिए, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं फर्स्ट मीटिंग का। फर्स्ट मीटिंग बोले इधर जो दूसरा केस लिए थे उस वाला चीज को हम पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट मीटिंग, मीटिंग। अब फर्स्ट मीटिंग में भी दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो बनते हैं सेम डायरेक्शन का, और दूसरा कौन सा? अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन, ये चीज तो हम पढ़ के आए हैं, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, घट जाता है, और अपोजिट में क्या होता है? जुड़ जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, हम सेम डायरेक्शन का पहले कंसेप्ट सीख रहे हैं। ये मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है जिसमें ये कोई एक्स के स्पीड से जा रहा है, दो आदमी है यहां पर, और दूसरा का स्पीड हम लिए वाई के स्पीड से जा रहा है, भाग चांस लगा, और यहां से दोनों चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, और हम मान लिए कि ये दूरी पूरा डी है। बात के लिए आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, डी दूरी हम मान लिए। आपसे पूछेगा फर्स्ट मीटिंग कब होगा? फर्स्ट मीटिंग कब होगा? जब दोनों तैयार हो जाए। तो यही चल रहा है दिमाग में, इधर है कंसेप्ट, इधर देखिए। फर्स्ट मीटिंग कब होगा? इधर ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मीटिंग, मीटिंग का मतलब कितने समय बाद, टाइम निकालना है हमको। कैसे निकालते हैं? टाइम का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना का है? डी का। और स्पीड कितना लिखिएगा? यहां पर भाई एक्स बड़ा है किससे? वाई से, तो एक्स माइनस कितना? वाई। यही कंसेप्ट हमारा लग जाएगा फर्स्ट मीटिंग का, पहली मुलाकात का। बात समझ में आया? ये पहली मुलाकात का है, स्टार्टिंग बिंदु का नहीं है। पहली बार कब मिलेगा, चाहे यहां मिले वो, यहां मिले, कहीं भी मिले, हमको नहीं पता कहां मिलेगी। बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए अपोजिट डायरेक्शन वाला कंसेप्ट। फिर से यहां एक सर्कुलर पाथ, इस बार दोनों डिसाइड किया कि हम उनहर तो तू उनहर, एक्स इधर के तरफ और वाई किधर? इधर के तरफ। और आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट मीटिंग कब होगा, और फिर से ये दूरी आपको डी दिया हुआ है, यहां पर फर्स्ट मीटिंग।
फर्स्ट मीटिंग कब होगा? ध्यान से सुनिए, फिर से हम क्या जानते हैं, टाइम बराबर फर्स्ट मीटिंग मतलब टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। यहां पर स्पीड क्या लीजिएगा, x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। बोलिए समझ में आया? दोनों बात समझ में आया क्या? लिख लीजिए, ये तो आसान चीजें है। अब समझाते हैं मेन मुद्दा का बात। पहले इसको लिखिए, हो गया? हो गया क्या? चलिए देखिए अब ध्यान से, ये वाला जो कंसेप्ट अब बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का चीज है ये। ध्यान से समझिए, अब हेडिंग लगाइएगा, कंसेप्ट फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। हेडिंग लगाइए, शुरुआती बिंदु पर पहली मुलाकात। हो गया? चलिए देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर दो लोग हैं, एक मान लिए ए है और दूसरा बी है, दोनों यहां पर खड़े हैं और दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। हम मान लिए कि ए को एक चक्कर मारने में 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटा एक राउंड। एक राउंड के लिए, और हम कह दिए कि बी को मान लीजिए 5 घंटा लगता है एक राउंड के लिए। ध्यान से समझिएगा, अब हमको बताइए ए को कितना लगता है, 2 घंटा, और बी को कितना, 5 घंटा। अब दोनों दौड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, हर एक 2 घंटा बाद यहां पर ए होगा, फिर से अगला घंटा बाद 2 घंटा बाद यहां पर ए होगा, फिर से अगला 2 घंटा बाद यहां पर ए होगा, फिर से अगला 2 घंटा बाद यहां पर ए होगा। और बी का क्या कहानी, हर एक 5 घंटा बाद यहां पर भी होगा।
यानी पहले बेर में तो 2 घंटा में यहाँ ए पहुंच जाएगा, अगला फिर से 2 घंटा बाद यानी 4 घंटे बाद दूसरा राउंड यहां पर कंप्लीट, फिर से 6 के बाद, फिर से 8 के बाद, फिर से 10 के बाद, 12 के बाद, 14 के बाद, ऐसे ये राउंड अपना कंप्लीट यहां पर जाके करता होगा। बात समझ में आ रहा है ये। और 5 का क्या कहानी बनेगा, एक चक्कर मारेगा 5 घंटा में, दूसरा चक्कर पहुंचने में उसको कितना घंटा लग जाएगा, 10 घंटा, फिर से 15 घंटा, 20 घंटा और 25 घंटा, कुछ इस प्रकार इसका चलता रहेगा। आप ही बताइए दोनों पहली बार, फर्स्ट टाइम पहली बार यहां पर कब मिलेगा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 10, यानी 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद पहली बार ये दोनों मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। और ये 10 क्या है, 10 क्या है, दूरी भाई, दोनों का एलसीएम है। तो जब भी हमको फर्स्ट मीटिंग निकालना होता है तो एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम किसका किसका, 2 एंड 5 का। बोलिए बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट से समझाएं, रटवाए नहीं है हम, बात क्लियर। छापिए, यहां पर लिख लीजिएगा। अब दूसरी बार कब होगा हमको बताइए, 20 घंटा बाद, हर एक 10-10 घंटा बाद दोनों यहां टकराएगा, नहीं समझे, हाँ ये समझने का चीज है। कैसे निकाला, किसका किसका एलसीएम लिए, एलसीएम ऑफ टाइम ऑफ किसका, ए का, एंड किसका, टाइम ऑफ बी का। बात क्लियर, एलसीएम ऑफ टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी। और टीए टीबी क्या है, ये टीए और टीबी क्या है बताइए, टीए और टीबी क्या है हमको बताइए, ये टीए और टीबी क्या है, एक चक्कर में लगने वाला समय, वही ना है, एक चक्कर में, टाइम फॉर 1 राउंड, टाइम फॉर 1 राउंड, एक चक्कर में लगने वाला समय है। बोले किसी को डॉट है क्या, किसी को डॉट है कुछ भी तो बोल लीजिए। और ये दोनों किस में लगता है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे विपरीत डायरेक्शन में हो, दोनों में यही चीज करेंगे हम। आपको क्वेश्चन में स्पीड दिया रहेगा, टाइम डायरेक्ट नहीं देगा, लेकिन डिस्टेंस बट्टा स्पीड निकाल के तो टाइम हम निकाल पाएंगे ना, फिर एलसीएम ले लेंगे हम। अभी हम कंसेप्ट लिखवा देते हैं आपको, पहले इसको लिखिए। बोलिए ये बात समझ में आया, किसी को ऐसा है जो नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, थोड़ा दूसरा तरीका से भी समझाने का कोशिश करेंगे, अन्य समझ गया है तो बेटर है। हो गया, हो गया, बोलवे नहीं करता है सबसे बढ़कर। चलिए मिटाएं, चलिए देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए भाषा में। अब देखिए हेडिंग तो यही रहेगा,
अब इसमें दोनों डायरेक्शन करके अलग अलग लिख लीजिएगा, चाहे कंफ्यूज ना हो आप। सेम डायरेक्शन का अलग से लिख लीजिए और अपोजिट का दोनों डायरेक्शन में सेम कंसेप्ट ही लगेगा। कैसे लगेगा? टाइम हमको निकालना रहेगा। कौन सा टाइम निकाल रहे हैं इस केस में? इस केस में कौन सा टाइम निकाल रहे हैं? भाई साहब देख लीजिए ना, पैर पकड़ पकड़ के पढ़ाते, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, कल जाके भला हो जाएगा आपका। पढ़वे नहीं करता। ये कौन सा टाइम हम निकाल रहे हैं? पहली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब होगा वो टाइम। कैसे बोले हम निकालने के लिए? एलसीएम लेना है। किसका? किसका? टाइम का। लेकिन आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा तो भाई वो मान लीजिए यहां पर फिगर बना देते। ये सेम डायरेक्शन का है, हम मान लिए एक्स इधर की तरफ और वाई भी किधर की तरफ? इधर की तरफ। आपको कुछ डिस्टेंस दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से हम डिस्टेंस अपॉन पहला का स्पीड मान लिए एक्स, ये क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा? टाइम। तो एलसीएम किसका निकलेगा? टाइम का। और फिर से डिस्टेंस अपॉन दूसरे का स्पीड, फिर से ये टाइम निकल गया तो टाइम 1 टाइम 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगा? पहली मुलाकात का समय, टाइम ऑफ एक्स वाई। बात समझ में आया? और दूसरा में भी यही सेम कहानी, फिर से यहां पर इस बार विपरीत में रहेगा, लेकिन कंसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम ऑफ फिर से एक्स वाई कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ क्या? डिस्टेंस बटा स्पीड और फिर से डिस्टेंस बटा दूसरा स्पीड। यहां से टाइम निकल जाएगा, दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही समय में पहली मुलाकात होगा स्टार्टिंग बिंदु पर। बोलिए, बात समझ में आया? लिख लीजिए। और जो तीसरा दूसरा केस हम आपको पढ़ा दिए, तीसरा केस हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे वहीं पर हम आपको समझा देंगे कि तीसरा केस को कैसे हैंडल करेंगे। अभी दो केस लेके हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। सुन लीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो पढ़े हैं उसी चीज को एक अपने तरफ से एग्जांपल लेके समझते हैं। हम कह दिए आपको कि ये मैं हूं, मैं, और ये आप है, ठीक है। मैं भाग सकता हूं 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और आप भाग सकते हैं, मान लेते हैं कुछ भी 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। हम आपसे पूछे ये एक सर्कुलर पथ है जिसका हम दूरी कुछ दे देते हैं, 90 मीटर दे दिए, ठीक है। 90 मीटर हम आपको दूरी दे दिए और दोनों का दिशा दे देते हैं,
इधर आप भाग रहे हैं 9 से और मैं भाग रहा हूं आपके पीछे 5 से। हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछे, दोनों पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे, दोनों पहली बार कब मिलेंगे कहीं भी? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? अंतर समझ में आ रहा है? मात्र 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, निकालिए, जल्दी बनाइए। 45 सेकेंड, सीधे 9 पंचे 45। वाह भाई, हम कब बोले हैं स्पीड कैल्शियम लेने? स्पीड है ये टाइम है, तो यहां से टाइम नहीं निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सीधे 9 पंचे 45। बारे बार मतलब 90 सेकंड बाद। निकालिए इसका भी, निकालिए, जल्दी निकालिए। कितना आया? पहले का 3.2। बहुत बढ़िया। मतलब क्या कहे, हम अपने शब्दों में गाली भी नहीं दे सकता हूं, इतना मजबूर हूं मैं। 3.5 किस हिसाब से निकाल रहे हैं? इधर देखिए, ये मैं हूं। पहले मैं का समय तो निकाल लीजिए। हम क्या बोले थे आपको, जब भी पहली मुलाकात का सवाल निकालेंगे, स्टार्टिंग बिंदु पर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, हम तो किसका एलसीएम लेते हैं? टाइम का। क्या यहां पर आपको टाइम पता है क्या? नहीं पता है। तो पहली मुलाकात में अगर मेरा अपना टाइमिंग निकालू कि एक चक्कर में हमको कितना समय लगेगा, तो आप ही बताइए। दूरी दौड़ना है हमको 90 मीटर का, और कितना के स्पीड से? 5 के स्पीड से, तो 18 सेकंड लगेगा हमको। 18 सेकंड लगेगा। और आपका बात करें यू का, 90 मीटर का दूरी दौड़ना है और 9 के स्पीड से आप दौड़िएगा तो कितना सेकंड लगेगा आपको? 10 सेकंड लगेगा। भाई इसका ना एलसीएम निकालेंगे हम। 10 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 90 सेकंड। यानी 90 सेकंड बाद हम यहां पर मिलेंगे फिर से दोबारा। पहली बार नहीं समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ ना लीजिए। कहां फंस गए? उस किस केस में निकालते हैं? पहली बार कहीं भी। हमने क्या कहा है? पहली बार शुरुआती बिंदु पर। बोलिए, हमने क्या कहा है? पहली बार शुरुआती बिंदु पर। इसलिए शुरुआती से हम बोल रहे थे कि ध्यान एकदम भटका तो दुर्घटना घटेगा। इस केस के बारे में हम बोले थे। यहां पर हम भी निकाल देंगे सीधा। कैसे निकालेंगे? टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना का? 90 का, और दोनों सेम डायरेक्शन में घट जाएगा। 9 में से 5 गया 4। 90/4 कितना? 22.5 सेकंड। पहली बार 22.5 सेकंड बाद यहां पर कहीं मिल लीजिएगा 22.5 सेकंड बाद। नहीं समझे? और फिर से 22.5 सेकंड 22.5 सेकंड 22.5 सेकंड पे मिलता जाएगा। बताइए, फिर से 22.5 सेकंड पे मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 45 सेकंड में दूसरा मुलाकात हो रहा होगा। तीसरा में कब मिलेगा? फिर से 22.5 जोड़िए, 67.5 67.5 पे। अब फिर से यहां पर कब मिलेगा? फिर से 90 पे। देख लीजिए, इसमें 22.5 जोड़ेंगे तो 90 न होगा। नहीं समझे? यानी पहली बार 22.5 सेकंड बाद, फिर से 22.5 सेकंड बाद, फिर से 22.5 सेकंड बाद, फिर से 22.5 सेकंड बाद। अब यहां से एक क्वेश्चन और हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमको बताइए कि 90 सेकंड में मैंने कितना राउंड मारा होगा इस सर्कुलर पाथ को?
1 राउंड। 5 की स्पीड से 18 सेकंड हमको लगता है, तो 5 रन में मारे होंगे भाई। और 90 सेकंड में 10 सेकंड में एक आदमी 1 रन मारता है, तो 90 सेकंड में कितना मारेगा? 10 रन मारेगा। 9 रन। बोलिए बोलिए, क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हर 22.5 सेकंड बाद मैं आपसे मिल रहा हूंगा, वही ना? हर 22.5 सेकंड बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। बोलिए, किसी को डाउट है? बोलिए, डाउट है किसी को तो बोलिए। डाउट है? एक बार और हम बताते हैं इस चीज को। पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर गए आप लोग। हम तो कहीं स्टार्टिंग से कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं बोले हैं, पूरा क्लियर कटअप समझाते हुए आए हैं। नहीं विश्वास होगा तो वीडियो देख लीजिएगा फिर से दोबारा। चलिए एक बार और समझते हैं। 90 मीटर का ट्रैक था, हम वहां पर जो समझाए थे आपको सीधा टाइम दे दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या टाइम पता है आपको? नहीं पता है, तो टाइम हम निकालेंगे ना। पहले हम कहे कि 90 मीटर का एक ट्रैक है जिसमें मैं दौड़ रहा हूं और आप दौड़ रहे हैं। मेरा स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड का और आपका स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड का। हम देखें, पहले क्वेश्चन पूछा हमसे क्या कि दोनों पहलुका बार, यहां से हम दोनों ने शुरुआत किया था दौड़ना, पहली बार यहां पर कब मिलेगा? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? टाइम। हमने टाइम निकाला। टाइम निकालने के लिए हम क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरा टाइम निकल जाएगा 18 सेकंड का, यानी एक चक्कर मारने में हमको 18 सेकंड लगेगा और आपको एक चक्कर मारने में कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। हम देखिए एक चक्कर, वहां पर हम किसका बताए थे एलसीएम लेते हैं? एक चक्कर के टाइम का। एक चक्कर के टाइम का ही हम एलसीएम लेते हैं। एक चक्कर का दोनों का टाइम निकल गया, दोनों का एलसीएम लगे, यानी 90 सेकंड बाद यहां पर फिर से हम मिल जाएंगे दोनों एक साथ स्टार्टिंग बिंदु पर। बात समझ में आया? दूसरा टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा कि दोनों पहली बार तो मिलेंगे लेकिन कहीं भी मिल सकता है, कंडीशन नहीं है कि स्टार्टिंग है बिंदु पर। नहीं समझे? अब जिसका स्पीड ज्यादा है 9, तब तक ये एक राउंड मार के आएगा, तब तक यहीं पर होगा। नहीं बात समझे? फील करिए, ये 9 वाला जो है आप, यानी आप एक चक्कर तब तक पूरा घूम के आइएगा यहां पर, तब तक हम यहीं पर होंगे, तब तो हमको आप काट के निकलिएगा, तब ना मिलिएगा। यानी पहली बार आपको मारने में के लिए एक राउंड आप एक्स्ट्रा दौड़ रहे हैं, हम तब तक वहीं पर है। बात समझ में आया? तो पहली बार निकालने के लिए, कहीं भी निकालने के लिए हम क्या पढ़ाएं आपको? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, 9 में से 5 आएगा, 4 आएगा। 90/4 करेंगे 22.5 सेकंड, यानी 22.5 सेकंड के बाद हम पहली बार मिलेंगे। फिर से आप, तब तक हम यहां पर दौड़ते आएंगे, तब तक आप तीसरा राउंड में आ जाइएगा, हमको यहां काट दीजिएगा। नहीं समझे? और फिर से हम यहां जाएंगे, तब तक आप चौथा राउंड दौड़ के यहां पर आ जाएगा, हमारा तीसरा भी नहीं कंप्लीट हो रहा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये चीज है। पूरा समझ में आया? पूरा समझ में आया कि डाउट है अभी? हो तो नहीं बोल रहा, समझ गए हैं? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। अली और बादल, अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में अली और बादल
एक ही स्थान से और एक ही समय में 1200 मीटर 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। हो गया, दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हो। जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हो। हो गया, जब वह दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हो। क्वेश्चन लिखे जी, राजा बाबू लिख लिए क्वेश्चन। चलिए देखिए, हमको यह बताइए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार पूछे हैं कि कहीं भी पहली बार पूछे? कहीं भी पहली बार पूछे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन का लाइन पढ़िए, कहीं भी लिखा हुआ है शुरुआती बिंदु पर पहली बार? क्या लिखा है उसमें? नीचे का पढ़िए, क्या पढ़िए ना, क्या लिखा है? पुनः पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे। ट्रैक पर तो भाई कहीं भी मिल सकता है ना। पहली बार अगर जब भी स्टार्टिंग फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तो वहां पर लिख देगा शुरुआती बिंदु पर पहली बार। तब आपको समझ जाना है कि फर्स्ट मीटिंग निकालना है हमको। बात समझ में आया? निकालिए आओ। बोलिए कितना आया? हाँ, बिना ऑप्शन का तो होगा नहीं करेगा। 280 सेकेंड। दो 240 सेकेंड, 220 सेकेंड। अगला ऑप्शन है आपका 250 सेकेंड। बोलिए 240 सबका है क्या? कॉपी पलट पलट के देखो पाछा क्या था। हे भाई, इतना एक एक बात डॉट बता देते हैं क्लियर करके, फिर भी नहीं। खोज लीजिएगा कहीं पर कंसेप्ट, सीधा फॉर्मूला लिखा मिलेगा आपको। सीधा फॉर्मूला कहां से आया, क्यों लेते हैं एलसीएम, कुछ नहीं समझाएगा। हम आपको दिखाएं प्रूफ करके कि एलसीएम क्यों लेते हैं हम, समझे कि नहीं? बोलिए बनेगा? चलिए देखिए हम बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। जिन लोग का नहीं बना, एक क्वेश्चन हम और बताते हैं। एक वृत्ताकार पथ कहा गया जिसका कुछ डिस्टेंस दिया था। कितना दिया था? 1200 क्या किलोमीटर? 1200 मीटर है। और स्पीड के बारे में कहा है, एक बंदा कितना से दौड़ता है? 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर। सत्ताईस किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा सेम दिशा में है कि विपरीत में? सेम दिशा में। दूसरा 45 से।
ये ज्यादा इसलिए हमने ज्यादा कर दिया इसको। अब पूछा है कि पहली बार कब मिलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि दोनों पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते, यहां से टाइम निकालते। नहीं समझ में आया? टाइम निकालते और फिर टाइम कैल्शियम लेके जो आता वो हमारा आंसर होता। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा, आपसे सीधा पूछा है कि पहली बार कब मिलेंगे इस ट्रैक पर। तो भाई कहीं भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी कहीं भी मिल सकता है। वो चीज आपसे निकालने के लिए हम आपको क्या बताए, डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस कितना का, 1200 का, अपन स्पीड लीजिए। स्पीड कितना का आएगा बताइए, घट जाएगा ना। 45 में से 27 घटाएंगे तो कितना, 18। लेकिन यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो बताइए किलोमीटर हम आपको बताए थे कि बताइए 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है कितना के बराबर होता है, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। यहाँ मीटर में था इसलिए यहाँ पर मीटर में लेना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1200 अब बटा कितना, 5। 5 से भाग देने का नियम हम रास्ते में डाले, संख्या को दुगुना कर दीजिए और एक अंक आगे दशमलव ले जाइए। 1200 का दुगुना कितना, 2400, और एक अंक आगे ले जाइएगा 240, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए, देखिए रात में पढ़ा है, यहां काम आए। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बढ़िया बात है, समझ में आया तो बहुत खुशी का बात है जो आप समझ गए। कॉपी अच्छा से बनाइएगा। जो लोग नहीं बनाए हैं कल भर आप आ सकते हैं बिना कॉपी का, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगला जो शनिवार रविवार आएगा उसमें नहीं चलेगा कल। लेकिन सब लोगों से गुजारिश है भाई, ये चैप्टर नहीं है, एक आत्मा से जुड़ा हुआ भावना है ये, समझे? इसमें फील करना होता है चीजें को, टाइम एंड डिस्टेंस में समझना पड़ता है। ये प्रतिशत नहीं है कि 87% का है तो 87 बढ़ा दो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखना पड़ता है, डायरेक्शन को समझना पड़ता है, विपरीत है कि अपोजिट है, कंसेप्ट लगाना पड़ता है, समझे कि नहीं? इतना क्वेश्चन करके आए हैं पीछे टाइम एंड डिस्टेंस का, देखे है ना कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। हर एक वैरायटी, हर एक चीज हम कवर करवाए, लगभग 200 के आसपास तो पहुंच ही गए होंगे हम क्वेश्चन में। कितना हुआ जी, कोई बताइएगा? लगभग 250 के आसपास, लगभग 250 के आसपास इतना क्वेश्चन हम अभी किए हैं सिर्फ लिनियर मोशन का। लिनियर मोशन, अभी सर्कुलर मोशन आपका बाकी है, फिर रेस बाकी है, फिर बोट एंड स्ट्रीम बाकी है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होगा, समझे? अभी लगभग आपका ये समझिए कि 7 से 8 क्लास अभी और जाएगा आपका, कम से कम 7 से 8 क्लास। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। एक धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर, एक धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। हो गया? हो गया। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकेंड, उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकेंड, 600 सेकेंड और 720 सेकेंड, 720 सेकेंड, 720 सेकेंड और 900 सेकेंड का समय लिया। हो गया? ज्ञात करें कि वे कितने समय के बाद, ज्ञात करें कि वे कितने समय के बाद पहली बार, ज्ञात करें कि वे कितने समय के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे। पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है?
इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बताइए, शुरुआती बिंदु पर पहली बार। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम वाला कंसेप्ट। एलसीएम किसका लेते हैं, समय का, और इसमें क्या दे दिया है, समय। कुछ करना है नहीं, खाली क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। अब लौसा तो निकाल होगा ना, 2.5 का दे दीजिए, घासिए, हो जाएगा। बोलिए, कौन सा, 3600, 3600 सेकेंड सही है। कोई डाउट है, इधर देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को जब एलसीएम निकालने लगते हैं ना, तो थोड़ा शर्मो करिए कि क्या यार हम कर रहे हैं, नहीं समझे। देखिए कैसे करते हैं, एक वृत्ताकार पथ पर है, इस बार नहीं आपसे दूरी दिया, बस समय दे दिया आपको, और पूछ लिया कि पहली बार जहां से उसने शुरू किया था वहीं पर कब मिलेगा, और समय दे दिया है कितना कितना बताइए, 400, 600, 720, 900। हमने एलसीएम निकालने के लिए आपको बढ़ाया होगा कि सबसे बड़का संख्या पकड़िए। अब सबसे बड़का संख्या 900 है, यानी हमारा एलसीएम 9 से तो पक्का भाग हो रहा होगा। 9 से भाग होने वाला क्या ये 9 से भाग हो रहा है, नहीं, काट देंगे हम। ये हो रहा है, हो सकता है, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखिए सबसे भाग हो रहा है क्या भाई, 400 से हो जाएगा, 600 से, लेकिन 720 से क्या 1800 भाग होगा, नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। हमारा आंसर कौन सा, ये। इस तरीका से आपका दिमाग चलना चाहिए। इसी का एलसीएम ना हमारा आंसर होगा। बोलिए, हो गया। बोलिए ना, लिखिए अगला क्वेश्चन। तीन व्यक्ति P, Q और R, तीन व्यक्ति P, Q और R एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है, यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है, तो कितने समय बाद, तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखते हैं सबसे फास्ट जवाब किसका आता है। छत्तीस।
हो गया, कितना आया 36। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था, एक वृत्ताकार पथ है। हम दो चार वो क्वेश्चन में ये सब बनाएंगे, देखिए बाद में हमने बनाएंगे। हाँ, अब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है। एक वृत्ताकार पथ पर तीन आदमी दौड़ना स्टार्ट किया, जिनका तीनों का स्पीड दे चुका था। कितना कितना? 3 4 6, यानी ये 6 है और ये 4 और ये एक 3, 3 लोग हैं। 3 4 6 की गति से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और ट्रैक का लंबाई भी दिया था क्या, 36 किलोमीटर। और ये किस में था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तब तो टेंशन भी नहीं है बदलने का, और आंसर भी घंटा में, कोई टेंशन नहीं। कैसे निकालते हैं बताइए? सबसे पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा। बताइए टाइम निकालिएगा इसका तो कितना आ जाएगा, 36/6 कितना आ गया, 6 घंटा। ये कौन सा टाइम निकला है, ये कौन सा टाइम निकला है, एक चक्कर में मारने लगने वाला समय, समझे कि नहीं। और इसका कितना निकल जाएगा, 36/4 कितना, 9 घंटा। और यहाँ का 36/3 कितना घंटा, 12 घंटा। एलसीएम कितना आ जाएगा 36, यानी 36 घंटा के बाद पुनः वो आरंभिक बिंदु पर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, हम अपने तरफ से आपको देना चाहते हैं क्वेश्चन कि जब वो पहली बार मिला होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, तब तक तीनों ने मिलकर, ध्यान से सुनिए, जब वो पहली बार स्टार्टिंग बिंदु पर मिला होगा तब तक तीनों ने मिलकर कितना चक्कर लगा दिया होगा। क्वेश्चन ये है, हम दिए अपने तरफ से 12 चक्कर, 13 चक्कर। वेरी गुड। यहां पर लगाएगा तो कितना चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर ही लगाया होगा। ये कितना, 4 चक्कर। और ये कितना, 3 चक्कर। तो 10 4 6 3 कितना, 13 चक्कर लगाया होगा। नहीं समझ में आया? लिख लीजिए ना, नीचे में क्वेश्चन बना देते हैं, यहीं पर लिख लीजिए, कहीं हो जाए एग्जाम में, कहीं मिल जाए, लिख लीजिए। जब पहली बार तीनों मिले होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, जब पहली बार तीनों मिले होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, तब तक तीनों टोटल कितने चक्कर मार दिए होंगे, तब तक तीनों टोटल कितने चक्कर या राउंड मार दिए होंगे। आंसर लिख लीजिएगा कितना, 13। बोलिए हो गया, हो गया क्या? एक क्वेश्चन और करे, बोलिए। इच्छा है, लेकिन हम 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। एक क्वेश्चन समझाना पड़ेगा हमको, इसमें 4 गो 5 गो क्वेश्चन हम अपने तरफ से ऐड करेंगे। है जीडी का क्वेश्चन, लेकिन लाजवाब सवाल है। दिखाएं, खैर मने मने सोच रहा, सोचने से क्या फर्क पड़ता है। लिखिए, लिखिए, पी को एक वृत्ताकार ट्रैक का, पी को एक वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। पी को एक वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। आर को 18 मिनट लगते हैं, आर को 18 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही समय पर, यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से, यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे चलना शुरू करते हैं, तो वे उसी दिन शुरुआती बिंदु पर
तो वे उसी दिन शुरुआती बिंदु पर निम्नलिखित में से किस समय मिलेंगे? निम्नलिखित में से किस समय मिलेंगे? आए? क्या है शुरुआती बिंदु पर? अच्छा, शुरुआती बिंदु पर निम्नलिखित में से किस समय मिलेंगे? एसएससी जीडी का क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, गजब का सवाल। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ये शुरुआती बिंदु पर है। अच्छा, वो है। लिखिए, ऑप्शन है आपका 2:28 PM। अगला ऑप्शन है आपका 2:08। सी ऑप्शन है आपका 2:38 PM। डी ऑप्शन है आपका 2:18 PM। बने, बहुत शानदार सवाल है। शुरुआती बिंदु पर पूछा है और समय भी पूछा है, आपसे समय दे के पूछा है। बहुत लाजवाब सवाल है, वो नहीं है। हो गया? कितना है आंसर? जल्दी बोलिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या फंस रहा है कि 12:30 बजे के बाद कितना मिनट आया, ये तो बताइए। आंसर कितना मिनट बाद मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पर? कितना मिनट आया होगा? टाइम तो दिया था ना, पहला एक चक्कर का टाइम दिया था, दूसरे को एक चक्कर का टाइम दिया था। तो पहली मुलाकात पूछा है तो दोनों कैल्शियम लेके कुछ तो आया होगा, 36 मिनट। लेकिन निकला है कितने बजे दोनों? 12:30 बजे। अब 12:30 में 36 जोड़िए, 12:30 बजे में 36 मिनट जोड़िए, जो आएगा वो आंसर आएगा। 1:06 आंसर मैंने है। तो क्या कहते, आंसर गलत है ऑप्शन? हो सकता है हम ऑप्शन गलत दिए होंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिए, समझने वाला चीज है। यहां पर देखिए, एग्जामिनर यहां पर आपसे खेल खेल गया। देखिए, जितना भी वो खेलना चाहेगा ना, सब हम यहां पर लाके रख देंगे कि क्या क्या बदलाव कर सकता है। ध्यान से सुनिए, क्या कहा है? एक वृत्ताकार पथ है, कितने बजे? 12:30 बजे, 12:30 PM, दोपहर का बात हो रहा है, PM का। इतना बजे दुगो निकलता है, कौन कौन? अब छोड़िए, कोई कोई नाम है? पी और क्यू। हाँ, अच्छा, PR है, ठीक है। पी को लगता है कितना मिनट? 12 मिनट। और क्यू को 18 मिनट। यहां पर पूछा है मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर पूछा है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 मिनट। 36 मिनट के बाद तो मिलना चाहिए।
36 मिनट जोड़ के देखते हैं इसमें कितना आ जाएगा, 1:06 PM। यहां पर तो मिलना चाहिए था, लेकिन क्या तभी से हम ये चीज नहीं बताए हैं कि हर एक 36 मिनट बाद मिलेगा वो? तो हो सकता है ये वाला नहीं देखे कहीं 36 जोड़ने के बाद आगे आ जाए, फिर से इसमें 36 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1:42 PM। अभी नहीं मिला हमको, क्या पता है आगे जाके हो, फिर से 36 जोड़िए तो 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 78, यानी 2:18 PM। क्या दिखा? यहां तक आपका एग्जामिनर जाके आंसर निकाला है। क्यों नहीं जा सकता है? ये आपका आंसर निकाला है, डी आंसर। देख ले, जीडी का है ये। तो कभी जब भी इस टाइप का आए तो ये नहीं किया नहीं आया तो मार दीजिएगा क्वेश्चन गलत था सर, समझ नहीं आया, क्वेश्चन गलत था। भाई गलत नहीं है, कंसेप्ट है ये। हम होते तो 15-20 को आगे जाके देते। उसका भी निकालने का ना तरीका है जी, अभी बताएंगे ना हम, उसका भी निकालने का तरीका है। देखिए क्वेश्चन तो आसान पूछा लेकिन थोड़ा घुमाया, और बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें। ये 1:06 जो था ये क्या था, पहली मुलाकात। पहली मुलाकात का बात अलग, और तब में मन हुआ तो दूसरा मुलाकात, और दूसरों से नहीं हुआ तो तीसरका में जाके फाइनल हुआ हमारा आंसर। खाली मुलाकात पे ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। राकेश जी क्लियर है? चलिए आगे। हो गया। इसी में एक क्वेश्चन जोड़िएगा, हम अपने तरफ से करवाते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन हम 3-4 को बनाए हुए हैं। लिखिएगा, जब वह चौथी बार शुरुआती बिंदु पर मिले होंगे तो क्या समय होगा? तो क्या समय होगा? जब वह चौथी बार शुरुआती बिंदु पर मिले होंगे तो क्या समय होगा? बताइए आप लोग आंसर। 2:54। इस तो तीसरी बार का निकल चुका है, फिर से इसमें 36 मिनट जोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2:54। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है, चौथा पूछ लेगा, पांचवा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और इसमें जोड़िएगा, इसका आंसर कितना हो गया, 2:54। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसी में। क्वेश्चन ये था कि जब वो चौथी बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे तो क्या समय हो रहा होगा, या क्या समय होगा? समझ में आया? अगला क्वेश्चन एक और लिखिएगा। अब इस केस में हम क्या किए, कोई नीचे टाइम दे दिए हम आपको। लिखिएगा, जब 6:30 PM, जब 6:30 PM बजे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, जब वह 6:30 बजे PM कर लीजिएगा शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे तो वह उनकी कौन सी मुलाकात होगी? तो वह उनकी कौन सा मुलाकात होंगी? बताइए कौन सा मुलाकात होंगी? क्वेश्चन है। इस सब हम अपने तरफ से बनाए, इसमें ऑप्शन समझाने के लिए बस बनाए, बस आपका अंडरस्टैंडिंग केवल एक क्वेश्चन तक नहीं रहे, आपका दिमाग खुले, इसलिए हम ऐसा करते रहते हैं। और ऐसे करके अगर पढ़िएगा ना तो कभी इसका मजा ले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलती करवा देगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए ना बार बार विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉपी पढ़िए। कॉपी में वो सब कुछ है जो कहीं नहीं है। पढ़ के तो देखिए एक बार ईमानदारी से, फिर लगेगा आपको यार जिंदगी तो यहां है।
असली जिंदगी। अभी बोरिंग लगता होगा, पढ़ाई सबसे बोरिंग चीज होता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ना तो उससे अच्छी दुनिया कुछ है ही नहीं। 10वां बार 10वां मुलाकात होगा, समझिए ध्यान से। कितना बजे के बात कर रहा है? 6:30 बजे का, 6:30 PM का। वो लड़का निकला कब था? 12:30 बजे। 12:30 बजे से 6:30 बजे तक 6 घंटा का डिस्टेंस है। 6 घंटा, 6 घंटा का अगर मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 मिनट। 360 मिनट। और एक चक्कर मारने में उसको कितना लग रहा था? 36 मिनट का। पहली मुलाकात में 36 मिनट का समय लग रहा था। अब तक कितना मुलाकात हो चुका होगा? 10 मुलाकात। 10 बार वो मिल चुके होंगे। इसका आंसर कितना आ गया? 10। बस केवल ये सॉल्यूशन लिखिएगा। हो गया। एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं इसी में। लिखिएगा एक क्वेश्चन और। जब वह 6:30 PM पर मिल रहे होंगे, जब वह 6:30 PM पर मिल रहे होंगे तो उससे पहले, हाँ, तो उससे पहले कितनी बार मिल चुके होंगे? कितनी बार मिल चुके होंगे? 9 बार। भाई ये तो 10वां मुलाकात है ना 6:30 बजे। उससे पहले तो 9 बार मिले हैं ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 बार। बोलिए, सब कुछ क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन में क्या हो, क्वेश्चन 4 को 5 को करवा दिए। सब कुछ क्लियर हो गया क्या? डॉट है कुछ भी में पूरा घुमा दिए हम। चलिए इसी के साथ आज का सेवा समाप्त यहीं पर। कल मिलते हैं इससे आगे बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन के साथ। चलिए ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। सेव कर दिए। वीडियो थोड़ा सेव कर दीजिए। तो फिर बात करते हैं, रुक जाइए, अभी कहाँ छुट्टी हुआ? कल का प्लानिंग तो करेंगे ना। चाय पीजिएगा कि शरबत से काम चलेगा?